नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। जमावड़ा न्यूज प्लस 21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किए जाते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं काजी शहर मौलाना मोहम्मद अली फारूकी, मोहतमीम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन व मुस्लिम यतीम खाना रायपुर छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इसी का नाम लिए जाएंगे कयामत तक, हमारे साथ रहेगी अजान भी हम भी। तू मेरे सजदे को लाज रख ले, शऊर ए सजदा नहीं है मुझको, ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुकेगा नहीं। इसी के साथ सर सबसे पहले आपको रमजान की इस पवित्र पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। पर दर्शकों में हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि रमजान पर्व है क्या। रमजान और रमादान इन दोनों में बड़ा फर्क है, पहले इसको समझा दीजिए, फिर रमजान क्या है इसको समझते हैं जी। रमजान एक पवित्र महीना है जी, जो साल में एक बार आता है। अब पूरा महीना इसमें मुसलमान दिन में रोजा रखता है, रात में इबादत करता है। रमजान और रमदान में कोई फर्क नहीं है, कोई जेड से लिखता है, कोई जे से लिखता है। लिहाजा रमजान और रमदान एक ही है। और सही मान में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अरबी में वो रमजान है। जाहिर बात तो इंग्लिश में हिंदी में बन नहीं सकता। कुरान पाक की दूसरे सूरह की 183 आयत में अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मुसलमानों, तुम पर भी रोजा फर्ज किया गया है। ये रोजा तुम्ही पर नहीं बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उन सबों पर रोजा फर्ज था। लिहाजा हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा मसीह तक जितने भी पैगंबर आए हैं उन सबों को शरीयत में रोजा किसी न किसी रूप में रहा है। और आज हर धर्म में ये रोजा किसी न किसी रूप में पाया जाता है। ये रोजा रखने का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे दिलों में खुदा का खौफ पैदा हो, तुम नेक बनो, शरीफ बनो, अच्छे बनो और दुनिया को तेजी से नेकी का पैगाम सुनाओ। इसलिए रोजा तुम पर फर्ज किया गया है। ये साल में एक बार आता, 30 दिन होता है। इसमें सुबह फजर से पहले सहरी की जाती है, जिसका टाइम आजकल 4:39 रायपुर में है। और उसके बाद शाम में 6:17-18 पर रोजा इफ्तार किया जाता है। दिन भर आदमी ना कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना गाली गलौज कर सकता है, ना गलत काम कर सकता है। ये रोजा हमको पवित्रता सिखाता है। और इसके बाद जब रोजा खत्म होता है, ईद का दिन आता है, इस महीने में लोग ज़कात निकालते हैं, फितरा निकालते हैं। इस तरह से रोजा गरीबों की भूख को झोपड़ी से निकालकर अमीरों को महल तक पहुंचा देता है। और अमीरों की दौलत को उनके घर से निकालकर गरीब तक पहुंचा देता है। फितरा ज़कात के रूप में उनकी दौलत निकलती है जो गरीबों में बढ़ती है। और भूख अमीर क्या जाने, प्यास अमीर क्या जाने, भूख प्यास से कभी जूझता नहीं। एक गरीब दिन रात हमेशा भूखा प्यासा पड़ा रहता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता। तो उसके भूख को क्या तकलीफ होती है, भूखा आदमी किस तरह परेशान रहता है, भूखा आदमी के सोचने का तरीका क्या होता है। उस भूख को वो गरीबों के झोपड़ी से निकालकर महलों तक पहुंचा देता है। इस तरह से अमीरी गरीबी के जो खाई है उसको पूरी तरह से पाटने की ये रोजा कोशिश करता है। अच्छा, तो जो भूखे मतलब जो गरीब लोग हैं वो रमजान रखते हैं, तो वो किसके लिए रमजान रखते हैं? उनको भी रोजा रखना है, अमीर को भी रखना है, रोजा खुदा के लिए रखना है। रोजा तो सब पर फर्ज है, मगर एक तरीका है कि इस तरह से अमीर को भूख का एहसास होता है और गरीब को ज़कात फितरा के रूप में कुछ दौलत मिल जाती है। इस तरह से गरीबी कुछ कम हो जाती है और अमीरों के दिल में गरीबों की मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो रोजा अच्छा मौलाना साहब, ये सिर्फ इसी 30 दिन में होता है या 30 दिन बाद भी? सिर्फ इसी 30 दिन में ये सब होता है कि 30 दिन बाद भी ये सब कुछ होता है कि गरीब अमीर हो जाता है, अमीर के यहाँ और दौलतें आ जाती हैं? क्या इस 30 दिन के बाद भी कुछ होता है? ये रोजा जो 1 महीने के लिए फर्ज किया गया,
वैसे लोग साल भर में कई बार रोजा रखते हैं। ईद के बाद 6 दिन का रोजा रखा जाता है। हर चांद की 14, 15, 16 तारीख को लोग रोजा रखते हैं। अय्याम बीज का और भी कई रोजे रखे जाते हैं, जैसे बकरीद के मौके पर, जिलहिज्जा के मौके पर, अरफात की तारीख से पहले जिस दिन कुर्बानी होती है उसके पहले भी रोजा रखा जाता है। मुहर्रम में रोजा रखा जाता है, मगर वो रोजा अनिवार्य नहीं है, वो आदमी अपने मर्जी से रखे चाहे ना रखे, लेकिन ये रोजा फर्ज, इसको हर हाल में हर अमीर और गरीब को, सेहतमंद आदमी को रोजा रखना ही है। नहीं रखेगा तो सख्त गुनहगार होगा और खुदा की गजब का वो शिकार होगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैं बीमार हूँ या मान लीजिए कोई महिला है जो गर्भवती है, ऐसी स्थिति में वो रोजा कैसे रखेगी? हाँ, जिन लोगों पर मर्ज तारी है, तो बीमार हो गए हैं, रोजा नहीं रख सकते हैं, उनको इस वक्त छूट दे दी गई है कि वो फिर साल भर में कभी भी उस रोजों को पूरा कर लें। अच्छा, खास तौर औरतों के लिए तो हर माह में कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिनको रोजा नमाज नहीं पढ़ सकती, ना रोजा रख सकती हैं, लिहाजा उनके इन दिनों काउंट करना पड़ेगा और फिर साल भर में 11 महीने में कभी भी उसको रख सकते हैं। अभी सवाल अब है, यदि यही 30 दिन सबसे पवित्र दिन है, तो साहब 30 दिन बाद महिलाएं जो बीमार हैं या जो महिलाएं जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर वो जो गर्भवती हैं, तो जब यही 30 दिन पवित्र है तो बाकी 30 दिनों के बाद आप क्यों रखवाते हैं? इसको कज़ा तो करना पड़ेगा। ये 30 दिन जो जितने दिन छोड़े हैं उसको उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये पूरा उसकी जिंदगी पर फर्ज है। 30 दिन को पूरा रखना ही है, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे जैसा अगर बीमारी में नहीं रख सकते तो उसको छूट दिया गया है कि अभी ना रख करके बाद में रख ले। नहीं मौलाना साहब, कंफ्यूजन है, पता है अब कंफ्यूजन हो गया। ये त्योहार पर्व का त्योहार है या फिर ये शिकंजे का त्योहार है? ये हथकड़ा है जो कि आपको कहीं न कहीं पहनना ही होगा, जो है कंफ्यूजन है। मौलाना जी थोड़ा डिटेल में समझाइए। पर्व भी है, खुशी भी है, लेकिन जरूरी भी है। ये एक तरह से आपके ऊपर में खुदा की तरफ फर्ज किया हुआ है, जिसको आपको हर हाल में रखना ही है। चाहे आप आज नहीं रख सकते तो बाद में आपको टाइम दिया गया है, बीमारी की वजह से आप सफर में तो आपके लिए छूट दी गई है कि आप घर पहुंच जाइए तो रोजा रखिए। जितने दिन आप सफर में रहे हैं उस दिन को आप काउंट कर लीजिए और उस रोजे को आप रमजान के बाद 11 महीने में कभी पूरा करना है, लेकिन उसे पूरा करना ही है। अच्छा, कुछ लोगों से और भी मेरी बातचीत हुई थी, लेकिन उनका कहना था कि अगर मान लीजिए कि आप ग्रसित हैं, बीमार हैं या गर्भवती महिला हैं तो वो नहीं रखेंगे तो उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यदि ये 30 दिन नहीं रखेंगे तो आगे भी रखना हो क्योंकि ये कर्ज है, तो ये त्योहार कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सजा है 30 दिन का। इसको आप आदमी चाहे सजा माने चाहे जो माने, वो सजा तो उससे होती है कि उसके अंदर पनिशमेंट भी दिया जाता है। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए बरकतें मिला करती हैं, उसके लिए रहमतें मिला करती है, उसके गुनाहों को माफ किया जाता है, उसको दर्जात आलिया अता किए जाते हैं, जन्नत का ऊंचा से ऊंचा मकाम दिया जाता है। ये पनिशमेंट कैसे हुआ? ये तो बल्कि इनाम हुआ है। इसमें आप रोजा के साथ अगर आप नमाज पढ़ते हैं और दिन आप नमाज पढ़ेंगे, एक रिकात पढ़ेंगे तो एक रिकात का सवाब मिलेगा। लेकिन रमजान नहीं जरूरी क्यों है वो समस्या है ना। रमजान में एक दिन अगर आप रोजा एक नफिल पढ़ते हैं तो अल्लाह तो आपको 70 गुना सवाब अता फरमाता है। लिहाजा जरूरी तो इसलिए कि इस्लाम पवित्रता सिखाता है, क्योंकि इंसान दुनिया 3 रूप में है, एक है जानवर, एक है इंसान, एक है फरिश्ते। फरिश्ते कुछ खाते पीते नहीं और जानवर जो इबादत नहीं करते। इंसान इन दोनों का बीच का है। 11 महीना खा पी करके वो जिंदगी अलग गुजारता है, मगर इस एक महीने में से फरिश्तों की जिंदगी गुजारनी पड़ती है कि फरिश्ते कोई पाप नहीं करते, कोई गुनाह नहीं करते, उससे कोई गुनाह हो भी नहीं सकता, वो हमेशा खुदा की इबादत करते हैं। लिहाजा एक महीना दिया गया कि तुम ज्यादा खुदा की इबादत करके उसको खुश करो और अपने आप को जन्नत के लायक बनाओ। अच्छा, अपने आप को जन्नत के लायक बनाओ इसी 30 दिन में। अगर इस 30 दिन में पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में फिर से आप कभी भी इसको रख करके जन्नत बनाओ अपनी जिंदगी को। आपको जो कमी हो गई है, ये दो एक आपकी बदमाशी से हुई है, एक नेचुरल हुई है, जैसे गर्भवती महिला है या जैसे आपका ब्लड अचानक गिर कहीं पर ठोकर लग गया, ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, तो ये जो नेचुरल नहीं है बल्कि अचानक एक चीज हो गई है। तो ऐसे मौके में आपको छूट दिया गया है कि आप रोजा नहीं रख सकते, कमजोरी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, लिहाजा आप इसको और दिनों में पूरा करिए, मगर 30 दिन आपको रोजा पूरा करना ही है। इस पे जो इनाम मिलता है वो बहुत बड़ा इनाम मिला करता है, बहुत बड़ी बरकत मिला करती है। इस मौके में जो सहरी की जाती है, जाहिर बात रात के 3 बजे 4 बजे उठना और करके खाना खाना, सहरी का
अंदर बरकतें हैं। हदीस पाक में कहा गया कि तुम सहरी का, उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, लिहाजा सहरी ना करने का से रोजा तो हो जाता है, लेकिन सहरी करने का भी अलग से सवाब मिलता है, वो सवाब घट जाता है। इसी तरह से इफ्तार का टाइम आता है, शाम में 6:30 बजे के आसपास इफ्तार हुआ करता है। उस मौके पर तरह तरह के फल फ्रूट सामने होते हैं। अब आदमी इफ्तार से 10 मिनट पहले बैठा है, मगर छू नहीं सकता, खूब प्यास लगी है लेकिन पानी पी नहीं सकता जब तक के टाइम ना हो जाए। इसके लिए जैसे मदरसा इस्लाह मुस्लिम यतीमखाना से गोला फोड़ा जाता है, मस्जिदों से सारन बजाया जाता है, जो लोगों को उससे सूचित किया जाता है कि अब इफ्तार का टाइम हो गया है। उसके 1 मिनट पहले भी अगर आपने इफ्तार कर लिया तो आपका रोजा खत्म हो जाएगा। इसी तरह अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब 9वां महीना ही जो है इस्लामिक जो कैलेंडर उसके अनुसार यही पवित्र महीना होता है, तो इसकी तारीखें क्यों बदल जाती हैं, वो समझ नहीं आता। जरा आप डिटेल में समझाइए। तारीखें अंग्रेजी के लिहाज से बदलती है। अच्छा भाई, क्योंकि अरबी महीना अंग्रेजी महीने फर्क, अंग्रेजी 365 दिन होता है। हाँ। और अंग्रेजी अरबी जो 364 होता है। हर साल 10 दिन 11 दिन का डिफरेंस आता है, इसलिए हर साल 10 दिन फर्क पड़ जाता है। जैसे इस साल 3 अप्रैल को रमजान शुरू हुआ, मतलब आने वाले साल में ये 23-24 मार्च को हो जाएगा, 10 दिन पीछे आ जाएगा। अंग्रेजी तारीख बदलती है, अरबी तारीख नहीं बदलती। अरबी तारीख तो वही रहती है जो शाबान के बाद में आती है। अच्छा, जहां सूरज छिपता ही नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि शाम ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां सूरज छिपता ही नहीं है, ऐसे में मुसलमान कैसे जो है रोजा रखते होंगे? भाई वहां पर भी दुनिया का सारा काम होता है, बैंक का काम होता है, रेलवे चला करके प्लेन चलते हैं, दिन रात होते हैं, लोग आराम भी करते हैं, रेस्ट भी लेते हैं, जैसे हम लोग करते हैं जहाँ सूरज डूबता, उसी तरीके से वहां पर भी करते हैं। तो टाइम को मैनेजमेंट किया जाता है और उस मैनेजमेंट के तहत वहां पर रोजा रखा जाता है। अच्छा, सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, इनके रोजे में भी कुछ अंतर होता है? रोजे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, टाइम में अंतर होता है, समय का अंतर होता है, और सारी चीजें समान होती है। जरा समझाइए। सारी चीजें करीब समान होती है, सिर्फ हमारा जो जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही हमारा रोजा इफ्तार हो जाता है। शिया कहा जो उसके कुछ देर के बाद में रोजा खत्म होता है। तो थोड़ा सा टाइम का फर्क है, बाकी कोई चीज का फर्क नहीं है। यानी सिया का पहले शुरू होता है, सुन्नी का 10-15 मिनट का अंतर होता है, ऐसा है? खत्म होने में सुन्नी का पहले खत्म होता है और शिया का 10-15 मिनट के बाद खत्म होता है। और इफ्तार रखने के तरीके सेम होते हैं कि उसमें कुछ? इफ्तार का तरीका एक है, दुआ एक है, खाने का तरीका एक है। अच्छा, क्या क्या पकवान होते हैं, जरा मौलाना साहब समझाएंगे? पकवान के ऊपर में कोई कानून नहीं है, आगे अपने मर्जी जो पकाए। भारत वाले अपने ढंग से पकाते हैं, अमेरिका वाले अपने ढंग से पकाते हैं। नहीं, भारत में जैसे भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, तो कौन कौन सी जो है चीजें इसका कुछ नहीं है। इसका सिर्फ ये कि पानी खजूर से खोला जाता है। अब खजूर के साथ आप फल फ्रूट रख लीजिए, पपीता रख लीजिए, सेब रख लीजिए, पीने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक रख लीजिए या कोई जूस रख लीजिए। जिस तरह कोई आपकी जैसी स्थिति है, आप अगर गरीब है तो सिर्फ आपको 1 गिलास पानी और एक खजूर से आपको रोजा खोल लेना। अच्छा, कू ऐप पर हमने ये सवाल डाला था, तो वहां पर ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा जो है कि रोजे का जो इफ्तार है, सहरी जो करते हैं, वो खजूर से ही क्यों? खजूर, हाँ, थोड़ा डिटेल में बताइए। सही नहीं किया, किसी से भी आप इफ्तार कर नहीं, आपने भी अभी 2-3 बार अपने वक्तव्य में खजूर का, खजूर सही नहीं किया जाता है। किसी से भी आप इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन खजूर चूंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज थी, तो उनकी सुन्नत, इसलिए उस सुन्नत को समझते हुए आदमी करता है। मगर किसी का खजूर नहीं तो पानी से खाली कर सकता है, किसी भी चीज से भी इफ्तार कर सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि खजूर होना कोई जरूरी नहीं है, हाँ रहना बेहतर है ताकि सुन्नत के मुताबिक हो सके। लेकिन जहाँ पे खजूर नहीं तो बगैर खजूर का आदमी खाली पानी पी करके इफ्तार कर सकता है। लेकिन बाकी फलों के साथ साथ खजूर का आपने नाम 2-3 बार लिया, मुझे ऐसा लगता है कुछ और भी सच्चाई इसके साथ अगर आप बताना चाहें। यही है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर खजूर से ही रोजा खोला है, इसलिए उनकी सुन्नत समझ करके उनके पीछे चलने वाले उनकी मोहब्बत में इस चीज को सामने रखते कि पहले खजूर से खोलें। अच्छा। अगर खजूर होगा तो आदमी पहले उसी से खोलेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा फल फ्रूट खाएगा। मगर कोई खजूर जरूरी नहीं है कि अगर ना हो तो आप रोजा नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं। बल्कि खजूर नहीं है तो आप पानी से खोल सकते हैं, जूस से खोल सकते हैं, किसी फल से खोल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग मौलाना साहब ये कहते हैं कि जैसे जो रोजा रखते हैं, अगर वो जो है थूक उनको नहीं निकलना चाहिए, ऐसा कुछ है या ये भ्रम है? नहीं, ऐसा भ्रम है। हाँ, थूक मुंह पे जमा करके नहीं निकलना चाहिए, इससे रोजा मकरूह होता है। अलबत्ता ये है कि चूंकि मुंह पे सूखता रहता है,
पेट में कुछ ना होने की वजह से गला सूखता रहता है, तो कभी कभी कुछ लोग मुंह पे थूक ज्यादा जमा कर लेते हैं, तो जमा करना मना, ये मकरूह है, मगर इससे ना रोजे में कोई फर्क पड़ता है, ना इबादत में कोई कमी आती है। अच्छा, मतलब रख करके अंदर नहीं लेना चाहिए। अगर रख के अंदर ले लिया तो वो दिन नहीं माना जाएगा पवित्र दिन, या उसकी कोई सजा होगी? अगर थूक मुंह पे जमा कर लिया है तो उसको रख के अंदर ले सकता है। अच्छा, मगर थूक का जमा करना मकरूह है। अच्छा, ये मकरूह मतलब थोड़ा मकरूह मतलब है कि इसका मतलब है कि जो रोजे का स्टैंडर्ड है उसका गिरट थोड़ा नीचे हो जाता है, लो गिरट हो जाता है। अच्छा, मतलब रोजे में भी स्टैंडर्ड है जैसे कपड़ों में होता है, ऐसा कुछ? रोजे में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। एक आदमी दिन भर इबादत करता है, उसका रोजा अलग है, और एक आदमी दिन भर जो कारोबार में लगा रहता है, उसका रोजा अलग होता है। एक आदमी हर वक्त मस्जिद में बैठ करके बावजूद का कुरान ही पढ़ता रहता है, उसका स्टैंडर्ड अलग है। और एक आदमी दुनियादारी में पढ़ करके सब कुछ करता है। रोजे के वक्त झूठ बोलना तो ये भी मना है, रोजे के वक्त सख्त गुनाह है, रोजे के वक्त गाली गलौज मना है। यहाँ तक कहा गया किसी से लड़ाई हो जाए तो आप अपने आप को बचाओ और उसका पलटवार मत करो, उसको बोल दो भाई हम रोजे से हैं, ताकि वो समझ जाए और आपसे लड़ाई ना करे। तो रोजे में झगड़ा, लड़ाई, फसाद, ये सब सख्त मना है, सख्त गुनाह है। अब कोई आदमी झगड़ा फसाद करता तो यकीनी बात रोजे का गेट तो उससे गिर जाएगा, जो उसका पवित्रता उसमें कमी आ जाएगी। और एक आदमी दिन भर कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है मस्जिद में, तो उसकी पवित्रता कुछ और होगी। अच्छा मौलाना साहब, धुंधिया सी रोशनी थी, 4 महिलाएं 1 पुरुष एक ही रोड पर जा रहे थे, चारों के चारों, और वो पुरुष 5 लोग रोजा रखे हुए थे। अचानक कुछ ने उनके साथ जो है झड़प कर दी। ऐसी स्थिति में अब वो 5 क्या करेंगे? क्या वो सिर्फ दंड लेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे, या सिर्फ हाथ की हथकड़ियां बांधे कहेंगे अल्लाह रक्षा करो, अल्लाह रक्षा करो? कैसे, क्या कहेंगे, कैसे होगा? अगर कोई आप पर हमला करता है तो आपको अपना डिफेंस का पूरा अधिकार है। आप वहां पर लड़ सकते हैं, हाथ से भी लड़ सकते हैं, मुंह से भी लड़ सकते हैं। मुंह से लड़ने में आपको ख्याल करना पड़ेगा गाली गलौज ना, उसके अंदर गंदे बात मुंह से ना निकले, अशब्द बातों का यूज ना हो, बल्कि उसके अंदर आप अपनी पवित्रता को बरकरार रखते हैं, आप उससे मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, अपना सेल्फ डिफेंस में आप, अच्छा, सेल्फ डिफेंस में सब कुछ कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ ना करें। उसके अंदर ये है कि पवित्रता को बरकरार रखे। पवित्रता को कैसे बरकरार रखें? जैसे आप कोई सामने वाला प्रताड़ित कर रहा है लगातार आपको, तो कैसे? हाँ, आदमी गाली बकरा भी पलट के गाली बकरा, ये आपके लिए सही नहीं है रोजे के हालत में। नहीं, गाली की बात नहीं किया मैंने, झड़प की बात की। पहले बात तो मुंह से चलेगी, उसके बाद फाइटिंग पर आएगी। तो जो मुंह से बात की जा रही है उसमें भी आपको अपनी मान मर्यादा को बचा के रखना कि आप रोजे से हैं। अच्छा। आप गलत बात नहीं कह सकते, झूठ नहीं बोल सकते, सच्चाई से उनका मुकाबला करिए। अच्छा। जहाँ तक डिफेंस हो सकता है आप उनको डिफेंस करिए, और आखिर में जरूरत पर हाथ पैर के तो हाथ पैर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पीट करके आ जाए, सर झुका दीजिए, पीटते रहो, बल्कि आप वहाँ मुकाबला कर सकते हैं, अपनी हिफाजत पूरी तरह से कर सकते हैं। लेकिन उस हिफाजत में भी आपको शरीयत की पाबंदी करनी होगी, जबान को बचा कर रखना पड़ेगा, कोई गलत व्यवहार ना होने पाए। अच्छा, मतलब पीटना भी है सामने वाले को, और अपने आप को जो है जिस रोजा को रखें वो भी बचाना भी, आप दोनों की चीजें ध्यान में रखते हुए करना है, लेकिन करना जरूरी है। जी हाँ, ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये स्टैंडर्ड वाली बात मुझे अब तक पची नहीं, मतलब रेंज क्या होगा? भाई खुली बात है, हर एक स्टैंडर्ड होता है। शादी में आप जाते हैं, एक फटा हुआ कपड़ा पहन के चले जाइए, क्या स्टैंडर्ड? हर एक टाइप बेल्ट के साथ में जाइए। ये पर्व है ना मौलाना साहब? हाँ भाई, उसी तरह से हर जगह का एक स्टैंडर्ड होता है, रोजे का भी एक स्टैंडर्ड होता है। एक आदमी दिन भर अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसका स्वभाव कुछ और होगा, और एक आदमी दुनियादारी में भी पड़ा है, दुनिया के काम में भी फंसा हुआ है, ठीक है, माल के खरीदारी में भी झूठ फरेब लोगों को इस्तेमाल करता है। पता है मौलाना साहब, ऐसा लग रहा है ना जैसे कि परीक्षा हो रही है, ये 10 में से 7 अंक, 10 में से 3 अंक। ये तो एक इम्तिहान तो है कि आपके तकवा का इम्तिहान है। फिर पर्व कैसे मौलाना साहब? मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप ऐसा पर्व को समझ नहीं पा रहे। हाँ, पर्व एक खुशी की चीज है। हाँ, खुशी है, तो खुशी में अंक कैसे? खुशी में स्टैंडर्ड कैसे? खुशी में भी स्टैंडर्ड होता है, आप हर चीज में देखिए स्टैंडर्ड मिलेगा। खुशी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, उसका भी स्टैंडर्ड होता है। एक थोड़ी सी खुशी होती है। चलिए अब मैं आपकी बात को ले चलता हूं। एक बच्चे को 50 नंबर मिलता है उसकी खुशी, और एक बच्चे को 80 नंबर मिलता है उसकी खुशी। 5 तो दोनों हो गए, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्या है, दूसरे स्टैंडर्ड क्या है, तो खुशी का हर जगह स्टैंडर्ड में होता है। अच्छा ठीक है, अब समझिए, अब थोड़ा और अंदर जाता हूँ। शबे बारात अभी कुछ ही दिन पहले, हाँ 15 दिन पहले, 15 दिन पहले सब लोग एक साथ थे, उसमें किसी प्रकार का स्टैंडर्ड नहीं था,
तो वहां पर तो खुशियां एक साथ अल्लाह सबको बांट रहे थे। एक वहां पे स्टैंडर्ड नहीं था। स्टैंडर्ड पर आप रोजे का स्टैंडर्ड किस तक कि आप बिल्कुल शरीयत के मुताबिक रोजा रख रहे हैं। अच्छा, 5 टाइम सही आपने टाइम पे जाके नमाज पढ़ी है, 5 टाइम आपने वजू किया, नमाज पढ़ी, जमात से पढ़ी, ठीक है। एक आदमी नमाज तो पढ़ा, मस्जिद में जाके नहीं पढ़ा, घर में पढ़ लिया। एक आदमी 12 घंटा पूरा वजू से है और एक आदमी 2 घंटा वजू से फिर अपनी दुनियादारी में पड़ गया, ठीक है। उस लेटिंग बाथरूम में गया लेकिन आने बाद वजू नहीं किया, वही रह गया। तो दोनों के स्टैंडर्ड फर्क पड़ेगा ना, दोनों का स्वाब में भी फर्क पड़ेगा। ठीक ठीक। अच्छा चलिए एक सवाल और लूंगा मौलाना साहब। रमजान का यह महीना ईद उल फितर से समाप्त होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीठी ईद इसको कहा जाता है, इसको मीठी ईद क्यों कहा गया लास्ट में? ये तो पूरा 30 का 30 दिन मीठी ईद था, तो वो अंतिम वाले दिन को मीठी ईद क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कोई रीजन है? समाज में बोली हो गई। अच्छा, ये इस्लाम में सिर्फ ईद है। अच्छा, चाहे उसके अंदर बिरयानी खाइए चाहे सिवई खाइए, अच्छा, सिवई बिरयानी कोई इसके अंदर फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। मगर अक्सर चूंकि लोग जाते हैं तो इसमें सिवई खिलाई जाती है, इसलिए लोगों जबान में चढ़ गया मीठी ईद और सिवई वाली ईद, जबकि सिवई भी कोई जरूरी नहीं है। आप हलवा भी खिला सकते हैं, बर्फी भी खिला सकते हैं, लेकिन लोगों बस जिसके घर में जाओ तो आपको वहाँ पे सिवई मिलेगी। अक्सर 95 जगह आपको सिवई मिलेगी, 5% जगह कहीं कुछ का कुछ मिल जाएगा। ठीक। तो इस वजह से लोगों दिमाग में भरम हो गया कि ये मीठी ईद है, कोई बोलता सिवई वाली ईद है। देखिए सिवई वाली ईद भी कुछ नहीं है, मीठी ईद भी कुछ नहीं, सिर्फ ईद है। ये खुदा की तरफ से हमको दिया गया कि इस दिन तुम खुशी मनाओ कि आप 30 दिन तक कामयाब हुए। कामयाब होने बाद हर आदमी खुशी मनाता है, आपने सफलता पूर्वक 30 दिन गुजारा है, इसलिए आज खुदा की तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा, इतने दिन का सवाब आपको दिया जाएगा और अल्लाह ताला की तरफ से आपको गुनाहों को बख्शा जाएगा। अच्छा, लखनऊ तहजीब में ये कहते हैं कि 610 ईस्वी पूर्व, यानी जब मोहम्मद साहब को इस्लाम की जो सबसे पवित्र किताब है कुरान, जब उसका ज्ञान हुआ तब इसको रमजान को मनाया जाता है। ये मैं अंतिम सवाल लेना चाह रहा था। हाँ, रमजान जो है इस्लाम में शुरू में नहीं था, ये बहुत बाद में आया है। अच्छा, ये गालिबन मदीना मुनव्वरा में जब आप तशरीफ लाए हैं तो दूसरे साल वहाँ पर रमजान का जो रोजा फर्ज किया गया, शुरू में फर्ज नहीं था। तो कुरान तो 23 साल तक धीरे धीरे उतरा, इस्लामी कानून धीरे धीरे बनता रहा। तो पहले दिन रोजा नहीं था, हालांकि लोग रोजा रखते थे उस वक्त, अपने ढंग से रखो चाहे ना रखो, मगर अनिवार्य नहीं था, जरूरी नहीं था। अब ये अनिवार्य कि अगर आप रोजा नहीं रखोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी और आपका ये काम गुनाह में शामिल किया जाएगा, जिसका आपको सख्त सजा मिलेगी। लिहाजा ये जो रोजा की तारीख है, इस्लाम में बहुत बाद में आई है। जब आप मक्का से मदीना शरीफ आ गए हैं तो वहां पर रोजा फर्ज किया गया है। जी ठीक है। मौलाना साहब, आपका हमारे इस जमावड़े के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम सारे प्रश्नों के जवाब काफी शालीनता और संपूर्णता पूर्वक दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। News+21 आपका इस रमजान के पवित्र पर्व पर यहाँ अपना समय देने के लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा। शुक्रिया।